Hello students. So today we are going to discuss the exercise question. Okay, exercise questions of chapter magnetic effect of electric current of class 10th science. Some questions which are important, really important, because NCERT exercise questions are all, that means all the questions are important. In some of the years every question have came at some time. Okay, so you cannot escape from it. So first question, let us see question number 1. Question number 1 have been asked that which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के सामने के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कौन सा डिस्क्राइब करे। 4 ऑप्शंस गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ straight lines perpendicular to the wire, magnetic field consists of straight lines parallel to the wire, magnetic field lines consist of radial lines originating from the wire, magnetic field lines consist of concentric circular circles centered at the wire। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैंने पहले बताया है मैग्नेटिक फील्ड हाउ दे लुक अलाइक। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एक्चुअली सर्कुलर, नॉट सर्कुलर बट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर। ओके ये अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फ्लेमिंग्स आई मीन नो सॉरी राइट हैंड इस थंब रूल लगाएंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक सर्कुलर। देयर विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल उसके ऊपर दूसरा सर्कल, उसके ऊपर तीसरा सर्कल, उसके ऊपर चौथा सर्कल, ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं। ठीक है, और हर एक सर्कल का जो सेंटर होगा वो वायर के एक्सिस पे होगा। ऐसे पूरा हर एक पॉइंट पर, वायर के हर एक पॉइंट पर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे पूरे पॉइंट्स पे, तो ऐसा होगा क्वेश्चन। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज व्हाट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, ऑप्शन बी प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू a coil, producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and a coil, and the process of rotating a coil of an electric motor। So phenomena of electromagnetic induction, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जान जाओगे तो हो गया काम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट। कहानी खत्म। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करवाते हैं। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कोयल, हाँ, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। बिकॉज मैग्नेट के बीच, मैग्नेट और कोयल, मान लो एक कोयल है और एक मैग्नेट है, मैग्नेट को ऐसे मूव करके लाऊंगा कोयल के सामने तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करते हैं, फिर करंट इंड्यूस होता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड। हालांकि ये क्वेश्चन इस बार सिलेबस में जो टॉपिक्स नहीं उसमें क्या है, मीन 2020-21 सेशन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स का कुछ टॉपिक्स निकाला गया है। पहला है इलेक्ट्रिक जनरेटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक AC एंड DC, मतलब ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट निकाला गया है। फिर हाउस होल्ड सर्किट्स निकाला गया है। ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस। सो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर ही होगा। ऑफकोर्सली इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच जनरेट्स और विच यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो वो है नहीं हमारे सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 4, इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। हालांकि AC और DC में डिफरेंस क्या है, दैट AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि एज द टाइम चेंजेस, एज द टाइम इंक्रीजेस, द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, मीन्स AC means alternating current। Okay, alternating current is a current whose direction reverses after each, and that means whose direction reverses continuously or periodically in a particular interval of time। हालांकि हमारे जो इंडिया में AC अल्टरनेटिंग करंट है उसका डायरेक्शन 1 सेकेंड में 60 टाइम्स, आई मीन नॉट 60 सॉरी 50 टाइम्स चेंज होता है। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स डायरेक्शन रिवर्स होता है, कंडक्टर के अंदर चेंज होता है। ठीक है ना, सो दैट इज नॉन एज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC 50 हर्ट्ज।
नाउ डिफरेंस क्या होगा, AC you can write it, okay, AC is means which the current which changes its direction periodically, and DC means it doesn't change its direction, it flows continuously in the same direction. Okay, so in that way you can write. Question number 5, at the time of short circuit the current in the circuit is, ऑप्शन सर reduces, तो ये भी हमारा सेफ्टी डिवाइसेस का है, ठीक है। ये तो तुम्हारा या ऑप्शन क्या है इसका, ओके, शॉर्ट सर्किट पूछा ना। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज व्हाट, सो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट एक्चुअली द करंट, सपोज शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, 2 वायर्स का कॉन्टेक्ट में आ जाना, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं, ऐसे बता रहा हूँ हाँ समझने के लिए। हमारे घरों में देखा होगा 3 केबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो केबल होता है उसमें 3 वायर्स होते हैं। हालांकि मेनली जो केबल होता है उसमें 2 ही वायर होते हैं, लाइव और न्यूट्रल, और थर्ड वायर जो होता है वो तो अर्थिंग के लिए होता है, मतलब अर्थिंग के लिए, ठीक है ना। तो 2 वायर अगर मान लो लाइव और न्यूट्रल कांटेक्ट में आ जाता है बाय चांस, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जो करंट हो जाता है ना सर्किट में एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है, ठीक है। सो दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर the following sentences are true or false. First, electric motor converts mechanical to electrical. Wrong. Electric generator works on the principle of electromagnetic induction. Okay, correct. The field at the center of long circular coil carrying current will be parallel straight line. The field at the center of long circular current carrying, yeah, that is also true. And fourth is a wire with green insulation is usually the live wire. No, live wire क्या होता है, यूजुअली जो होता है लाइव वायर वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 and 3 आर, दैट मीन्स 2 and 3 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आर करेक्ट, एंड अदर फर्स्ट and fourth आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। List 3 sources of magnetic field, or list 3 ways by which you can produce magnetic field. So अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की मतलब मैग्नेटिक फील्ड का 3 सोर्सेस, तो हम लोग कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट है सपोज मेरे पास, मतलब कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफकोर्सली होगा, वो एक पहला सोर्स है, मेन सोर्स है। दूसरा, बाय फ्लोइंग ए करंट इन ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, ये दूसरा सोर्स हुआ। तीसरा हम लोग ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक कोयल में करंट फ्लो हो रहा है, उसको दूसरे कोयल के सामने लेके आओगे तो दूसरे कोयल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा। सो दीज आर द 3 प्रोसेस बाय विच यू कैन इंड्यूस, और विच आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हाउ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, हालांकि मैंने सोलेनॉइड के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, वीडियो देख सकते हो आप, कि मैग्नेट जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऑफकोर्सली वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर n नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल्स होता है, और हर एक सर्कुलर कोयल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन करता है, और जो सोलेनॉइड के अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। सो दैट इज हाउ, एंड उसका जो सोलेनॉइड का 2 एंड्स है वो मैग्नेट की 2 एंड्स की तरह, दैट इज बार मैग्नेट की 2 एंड्स की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ एंड साउथ। सो सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। Okay, so that explanation you can see in my previous video. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest? Question number 9, हाँ, very important, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम एक्ट होता है। तो इसका आंसर है जब करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्चुअली होता क्या है, देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब एप्लीकेबल है, जब मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट
in the flowing the conductor and magnetic field are perpendicular to each other, then only the force will be maximum. So that is the answer. Question number 10. Imagine that you are sitting, okay, this question ना, ये क्वेश्चन दिया है, सिचुएशन दिया है कि हम लोग एक रूम में हैं, ठीक है, सपोज यही रूम है मेरा, हाँ, और मैं ऐसे हो जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे हो जाता हूँ, मैं रूम में बैठा हुआ, सपोज एज्यूम दैट आई एम सिटिंग. नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट मेरे पीछे से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है रूम के अंदर, एन इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम बैक टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हाइल आई वाज सिटिंग एंड इट वाज, ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था और डिफ्लेक्ट हो गया राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया जाते वक्त ही. तो पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. तो हम लोग अप्लाई करते हैं क्या आंसर जानने के लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर लो. देखो पहली तो बात, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर फ्लो हो रहा है तुम्हारे पीछे से आगे की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा. अगर करंट का डायरेक्शन जाना है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अपोजिट में ही हमेशा मानते हैं, ठीक है. तो करंट विल बी लाइक दिस. तो पहले हम लोग करंट को अलाइन कर ले अपना. ये मेरा, ये मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. इट इज़ लाइक दिस. गॉट इट. नाउ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन था वो राइट की तरफ मूव करने लगा, ऐसे जा रहा था, फिर राइट डिफ्लेक्ट हो गया. तो फोर्स जो है, मतलब उसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, राइट साइड. तो ये राइट साइड है, नो, राइट कर दूँ, ये राइट हो गया, मेरा थंब राइट साइड डिनोट कर रहा है, एंड माई मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट. सो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दिख रहा है ये वाला फर्स्ट फिंगर. सो दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सिंपल ना. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, डायरेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है. सो इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 10 आंसर विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. नेम सम डिवाइसेस which in which इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज. इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है. तो इलेक्ट्रिक फैन हुआ, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक मोटर, हालांकि इलेक्ट्रिक मोटर यूज नहीं होता उसमें, जैसे मान लो, या कमर्शियल मोटर जो होता है, वाटर पंप यूज एज ए वाटर पंप. ओके. दूसरा रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर के जैसा यूज होता है. तीसरा सीडी प्लेयर में यूज होता है. चौथा वॉशिंग मशीन में यूज होता है. पांचवा, ऐसे बहुत सारे इसके यूज जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड वायर is connected to a galvanometer. What will happen if a bar magnet is first option when pushed into the coil? Question number 12. Question is that एक coil है, हाँ, ऐसा connected to a galvanometer. What will happen bar if a bar magnet is pushed into the coil? एक बार मैग्नेट यहाँ पे ले लो, नॉर्थ साउथ. When I push this bar magnet into the coils, coil के अंदर तक घुसेड़ दिया उसको, ठीक है. तो होगा क्या, ऑफकोर्सली क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेट को मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज जो है कोयल के साथ चेंज होगा, ठीक है. एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस linked with the coils, then current will be induced in this circuit. Okay, and that current will be denoted by shown by the galvanometer. That means galvanometer will show a momentary deflection until when the magnet bar magnet you are moving. उसको ला के अंदर रख दिया तो करंट फ्लो फिर नहीं होगा, करंट galvanometer डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. फिर दूर लेके जा रहे हो तब भी तो अगर दूसरा, ओके, वो डाउन, जब अंदर लेके आ रहे थे, सपोज डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे. अगर हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन विल बी अपोजिट टू द प्रीवियस केस. ओके, यू कैन अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. थर्ड, थर्ड इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोयल. तो पहले ही बता दिया मैंने कि अगर बार मैग्नेट को अंदर रखोगे देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट or in the coil. Question number 13. Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. Very important question.
दो कोयल को हमने टू सर्कुलर कोयल्स एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दो सर्कुलर कोयल को हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दोनों सर्कुलर कोयल, एक में ऐसे दूसरा ऐसे, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करवा दो, सडनली इसमें स्विच ऑन करोगे करंट जाएगा, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, होगा ना, क्योंकि इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस होगा, ऐसे बड़े बड़े लूप्स भी होंगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। Whenever current flow in a circular coil, a magnetic field is induced around the coil, and that coil will affect this coil also, A B, coil A coil B। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज क्या होगा, इसमें चेंज होगा, इस कोयल के साथ लिंकेज क्या होगा, चेंज होगा। Then what will happen when the linkage changes? Of course, a current will be induced in this coil, secondary coil or coil B, okay। Question number 14 state the rule of determine direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट सेम क्वेश्चन, force experienced by a current carrying straight conductor, whenever straight current carrying conductor is there and a force will be acting when it is placed in a magnetic field, तो उसमें हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड, करंट इंड्यूस्ड इन ए कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, कोयल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, that direction of induced current is found by Fleming's right hand rule, Fleming's right hand rule, you can apply Fleming's right hand rule, okay। Next question, explain underlying principle of electric generator that is not in your syllabus, हालांकि इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। When does an electric short circuit takes place? That is also out of syllabus, but still short circuit takes place when live and neutral wire comes in contact to each other, okay। Next question, what is the function of earth wire? Out of syllabus, okay। So this is the end of the questions। So अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, किसी भी सर्किट में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को अर्थ और ग्राउंड में फ्लो करवा देता है, एक्सेस चार्जेस को ग्राउंड में फ्लो करवा देता है और हमारा सर्किट सेफ रहता है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाता है। तो ये भी सिलेबस से आउट है, हालांकि समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड यू कैन राइट आई थिंक इन योर कॉपी। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।